हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। मैं निशा सैनी। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन हार्ट के, अपन ने पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उनके आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सभी जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ, जो नए जुड़े हैं वो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, चैनल को। अपने जो पार्ट 1 में मैंने आपको जो ह्यूमन हार्ट था उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले डिटेल में करवाए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस की बात अपन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आगे वाले क्वेश्चंस को। तो चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आगे के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। हाँ, अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर अपन 30 के पास चले गए थे ना। 30 क्वेश्चन के आगे की बात करते हैं, ठीक है। अपना क्वेश्चन हो गया था 30 नंबर के क्वेश्चंस पे अपन चल गए थे। एक मिनट में निकाल लूँ। हाँ, ये 30 क्वेश्चन के हो चुका था, 31 क्वेश्चन पे अपन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास में हृदय की, शिराओं की, धमनियों की, कोशिकाओं की, ठीक है, केशिकाओं की। तो आपको पता है रक्त जो दाब डलता है ना, अब ये जो वाहिनियां अंदर से जो बाहर की ओर प्रेशर लगता है, वो प्रेशर कौन डालता है? तो आपको पता है शिराएं, धमनियां डालती है। कौन डालती है? धमनियां डालती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगी। तो 31 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपके पास में धमनियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धमनियां हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंदर दे रखा है रक्तचाप, जो रक्तचाप जिसको दाब बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है, यानी सबसे ज्यादा किस में होता है? ऑप्शन आपके पास में निलय में, ठीक है, निलय, धमनी, शिराएं, उत्कोष्ठ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सबसे ज्यादा उच्च रक्तदाब किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा जो वेंटिकल्स है उसके अंदर होता है। अब आप सोच रहे हो वेंटिकल्स मतलब कि निलय की बात चल रही है, यहाँ किसकी बात चल रही है? निलय की बात चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना वो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, निलय हो जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? वेंटिकल्स कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर होता है, दाब होता है, रक्त दाब, वो किसका होता है? वेंटिकल्स का होता है, यानी निलय का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 32 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निलय हो जाएगा, ठीक है। प्लीज जल्दी से क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी आप जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन जो है अपना, वो है आपके पास में एक मिनट। हाँ, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब को कंट्रोल कौन करता है, ब्लड प्रेशर को? तो ऑप्शन आपके पास में अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं? एडिनल ग्रंथि। अवटु ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, जो अपने कहाँ पाई जाती है? गले के पास में एंड ट्रैकिया के पास में पाए जाते हैं, उसकी बात करते हैं, थाइमस ग्रंथि। और एक ऑप्शन आपके पास डी नंबर का है पित्त पिंड, जिसे कार्पल ल्यूटियम कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा, जो अधिवक्र ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं अपन? एडिनल ग्रंथि कहा जाता है, वो क्या करती है? रक्तदाब को कंट्रोल करती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? एडिनल ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं? जो एक प्रकार का हार्मोन करते हैं, जिसे हार्मोन का नाम बोलते हैं 3F और 4S। 3S और 4F नामक हार्मोन जो उत्सर्जित करती है, वो कौन सी है? एडिनल ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा, जो अपने अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए लड़ो या मरो की जो भावना होती है, वो कौन करती है? अधिवक्र ग्रंथि करती है। तो वही ग्रंथि क्या करती है? रक्तदाब को कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? अधिवक्र ग्रंथि आंसर राइट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिक, सी है ग्लाइकोजन, और डी ऑप्शन है डोपामाइन। तो आपको पता है जो थायरोक्सिन जो होती है, जो गले में एक अपने एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर गले में एच आकार की जो ग्रंथि पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, जो क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथियों में मानी जाती है। इस ग्रंथि के कारण क्या हो जाता है गले में? ध्यान रखिएगा, आपको पता है थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो उसका स्रावण करती है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, आकृति इसके एच आकार की होती है। इसके कमी के कारण क्या होता है? जिसके हार्मोन के कारण थायरोक्सिन जो आपका गलगंड या घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, वो रोग हो जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके पास में थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन
हार्मोन हो जाएगा। इस प्रकार 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते 35 नंबर के क्वेश्चन की। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? ऑप्शन है परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका और कपालिक तंत्रिका। तो ध्यान रखिएगा, जो हृदय की धड़कन जो है, हार्ट बीट जो है, अपनी जो लब और डब की जो आवाज आती है 1 मिनट में जो हृदय 72 बार धड़कता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है, बढ़ने का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा वो कारण है अनुकंपी तंत्रिका। कौन सी हो जाएगी? अनुकंपी तंत्रिका। तो इस तरीके से 35 नंबर का आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अनुकंपी तंत्रिका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 36 नंबर की क्वेश्चन, इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा हृदय का मानव हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है, यानी कि शुद्ध ब्लड जो है वो कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है महाधमनी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास फेफड़े की धमनी, फेफड़े की नस धमनी, फेफड़े की धमनियां और महाशिरा। तो आपको पता है जो हार्ट होता है, हार्ट के पास शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? देखिएगा मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको फटाफट जल्दी से एक बारी। हाँ ये रहा आपका क्या डायग्राम रहा, ठीक है। स्ट्राइग्राम की बात करते हैं। देखो यहाँ पर देखो हार्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ से देखो शरीर के अंदर कौन लेके जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन? शिरा बोलते हैं। तो शिरा क्या करती है? हार्ट के अंदर क्या लेके जा रही है? शरीर का अशुद्ध रक्त जो लेके जाती है कहाँ पर? दाएं आलिंद के अंदर लेके जाती है, ठीक है। अब दायां आलिंद के अंदर क्या हो गया? अशुद्ध रक्त आ गया, ठीक है। अशुद्ध रक्त आ गया, ठीक है। अब दाएं आलिंद के अंदर जो अशुद्ध रक्त आया यहाँ पर क्या होगा? ये अशुद्ध रक्त कौन सा? CO2 युक्त अशुद्ध रक्त है। कौन सा? CO2 युक्त अशुद्ध रक्त है। अब यहाँ पर से जो रक्त होगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ वाले भाग में चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। चलिए तो यहाँ पर आ गया आपका अशुद्ध रक्त आ चुका है यहाँ वाले भाग में, यहाँ से यहाँ पर जाएगा। अब ये जो अशुद्ध रक्त है यहाँ से शुद्ध होने के लिए ये जो वाहिनी है ये लेके जाएगी फेफड़े तक। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी बोल सकते हैं। जो रक्त को क्या करेगी? फेफड़ों तक लेके जाएगी। पल्मोनरी धमनी जिसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको कोरोनरी, इसको अपन महाधमनी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे फेफड़े के पास में अशुद्ध रक्त पहुंचेगा और फेफड़ा क्या करेगा? इसके अंदर से CO2 को तो निकाल देगा और रक्त के अंदर क्या मिला देगा? ऑक्सीजन मिला देगा। और ऑक्सीजन मिला रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से फेफड़े ने रक्त को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। और ये जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ से आ जाएगा? महाधमनी के द्वारा, महाशिरा के द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद के अंदर आ जाएगा। और बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा? बाएं नीले के अंदर। और बाएं नीले से क्या करेगी? धमनियां इसको पूरे शरीर के अंदर पहुंचा देगी। तो यहाँ से जो रक्त चला यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से फेफड़े के पास गया, फेफड़े में शुद्ध हो गया रक्त, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी मैं बोल सकती हूँ, जो अपना हार्ट होता है, हार्ट के अंदर एक बार शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, एक बारी जो अपना पूरी बॉडी के अंदर जो रक्त घूमता है, एक बार शुद्ध रक्त घूमेगा और एक बार अशुद्ध रक्त घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था फटाफट देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। हाँ जी, रक्तदाब का हो चुका था, नियंत्रित करने वाला भाग भी हो चुका था, उत्तेजित करने वाला भाग भी हो चुका था। अब बात करते हैं, हाँ जी ये भी हो चुका था अपना क्वेश्चन। हाँ जी, रक्त मानव निम्न में से मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त हृदय पर कौन पहुंचाता है आपको पता है, तो वो कौन सी हो जाएगी? फेफड़े की धमनी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? फेफड़े की धमनी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। फेफड़े की धमनी इसको पहुंचाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े की धमनी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त, अभी मैंने डायग्राम बताया था उसमें कौन लेके आ रही थी? फुफ्फुस शिरा, जिसको महाशिरा। इसमें दो आंसर आ चुके हैं भाई।
ठीक है, तो इसके अंदर तो दो आंसर देने पड़ेंगे। फुफ्फुस शिरा भी लेके आते हैं, महाधमनी, ये महाशिरा, ये दोनों एक ही, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन दे नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों आंसर राइट करके आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है, क्या कहते हैं, विक्रिय यकृत धमनी, ऑप्शन बी है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, विक्रिय धमनी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 38 नंबर का हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा जो है वो लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं, फुफ्फुस शिरा लेके जाती है। तो इसका 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन आपके पास नसें, धमनियां, तंत्रिका, फेफड़े। तो ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है उसको कौन पहुंचाता है, तो ध्यान रखिएगा जो अपनी नब्स होती है वो पहुंचाती है। नब्स का मतलब ये जो अपनी नसें होती है वो पहुंचाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया था जो दाहिना भाग है उधर कौन सा रक्त था, अशुद्ध रक्त था। ठीक है, और जो बायां भाग था उसमें कौन सा था, शुद्ध रक्त था। ठीक है, तो यहाँ पर दाहिने भाग का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। ऑप्शन है लीवर, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े। तो आपको पता है जो अपना पेसमेकर है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है हार्ट के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हार्ट के अंदर। चलिए मैं डायग्राम में बता देती हूँ आपको, एक मिनट। ये आपका हार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, आपके कोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके कोस्ट हो जाएंगे। ये वाला जो भाग है इस वाले भाग की बात करते हैं, ये दाहिना आलिंद है। जो दाया आलिंद होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अपना पेस मेकर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, SAN कहते हैं। SAN नोड भी बोल सकते हैं, जिसे प्राकृतिक क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक पेस मेकर भी बोल सकते हैं, जहाँ से अपनी हार्ट बीट क्या होती है, जनरेट होती है। सबसे पहले हार्ट बीट स्टार्ट होती है SAN से। तो पेसमेकर किससे संबंधित है, वो हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा, हार्ट से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पेसमेकर का कार्य क्या है, अभी मैंने बताया था आपको पेसमेकर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन इसमें दे रखा है, मूत्र बनने का नियमन करना, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास श्वसन क्रिया प्रारंभ करना। तो इसका जो आंसर होगा वो दिल की धड़कनों को प्रारंभ करने का काम होता है। इसका काम क्या होता है, दिल की धड़कनों को प्रारंभ करने का इसका काम होता है। ये पेसमेकर का कार्य, ध्यान रखिएगा। जो पेसमेकर होता है उसे SAN कहते हैं, ध्यान रखिए। साइनो एट्रिया नोड भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था किसको कहा जाता है, SAN को कहते हैं। किसको कहते हैं, SAN को कहते हैं। तो SAN कहाँ दे रखा है, SAN ये रहा, इसी को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। जो पेसमेकर होता है, अगर मेरे को कृत्रिम पेसमेकर बनाना है तो मैं किससे बनाऊंगी, तो वो आपको पता है लिथियम और टाइटेनियम से बनाया जा सकता है। लिथियम और जो टाइटेनियम होता है उस धातु से अपन कृत्रिम पेसमेकर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 43 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, SAN नोड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, जो हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। हार्ट में कई बार क्या होता है, जो लब डब की आवाज आनी थी वो क्या होती है, कई बार ना मरमर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ठीक है, वो क्या होता है, अपने जो कपाट होते हैं, वॉल्व होते हैं, वो खराब होने के कारण ऐसी आवाज सुनाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपके पास में निष्क्रिय परिकोष्ठ, ऑप्शन बी है इसमें चेवन वाल्व। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर का आंसर होगा। चेवन जो वाल्व है उसकी बात करते हैं, यानी कि जो ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड जो वाल्व होते हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पर, और जो अर्धचंद्राकार कपाट है उनकी वजह से होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मरमर की आवाज आती है उसका कारण क्या है, कि अपने जो कपाट है वो खराब हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि कपाट में क्या है, कोई ना कोई दोष आ रखा है, तो उसके कारण होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दोषपूर्ण कपाट के कारण मरमर की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय बंद होता है
ठीक है। किससे बंद होता है? फुफ्फुस आवरण से नहीं। फुफ्फुस आवरण से तो कौन होगा? आपको पता है, आपका जो फेफड़ा है वो बंद होगा। दृढ़ तानिका से अपना कौन होता है? मस्तिष्क बंद होता है। नेत्र श्लेष्मा से अपनी आंखें बंद होती है। तो बचा क्या? हृदय आवरण। तो हृदय आवरण से बंद होता है। इसका आंसर पहले ही लग चुका है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। फोरामेन ओवरलिस के खुले रह जाने का कारण है। ऑप्शन देखा है, पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, पानी में सल्फर की अधिकता के कारण, सी ऑप्शन है पानी में फास्फोरस की अधिकता के कारण, और डी ऑप्शन है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था जब अपना वीडियो, मैंने आपको जो ह्यूमन हार्ट जो टॉपिक है वो मैंने आपको थ्योरी करवाई थी। उस टाइम मैंने आपको पूरे डिटेल से करवाया था कि अपना जो फोरामेन जो आपको मैंने बताया था। देखिएगा, मैं एक बार थोड़ा सा इधर डायग्राम बना देती हूँ। ये क्या है आपके पास में? ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ये क्या है? अपना ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ये क्या थे? इसके कोष्ठ थे। यहां पर पाया जाता है ये आपका ओवरलिस का पार्ट, ठीक है। फोरामेन ओवरलिस। ये क्या होता है? अगर मान लो कि पानी में क्या नाइट्रेट की अधिकता है तो क्या होगा? ये कपाट खुला रह जाएगा। इसके कारण क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाएगा, यानी बच्चा क्या पड़ जाएगा? नीला पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा? पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता होगी तो कौन सा वाल्व खुला रह जाएगा? तो ध्यान रखिए, फोरामेन ओवरलिस खुला रह जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मिलेगा आलिंद में बड़ा कौन सा? सॉरी, ये मिलेगा नहीं है, नीले है। ये क्या है? नीले है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। ये नीले, मिलेगा नहीं है, ये नीले है। ये नीले है, ठीक है। नीले व आलिंद में बड़ा कौन सा होता है? तो आपको पता है जो नीले होता है वो बड़ा होता है। नीले क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा भाग होता है, ठीक है। नीले क्या होता है? बड़ा भाग होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीले हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? नीले। नीले जो है वो बड़ा भाग है, ठीक है। आलिंद जो होता है वो छोटा होता है। और पेशियां भी किसकी मजबूत होती है? आपको पता है नीले की जो पेशियां हैं वो मजबूत होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 49 क्वेश्चन की। 49 में है, हृदय में जगह जगह रक्त का थक्का जमता उसे क्या कहते हैं? देखिए, हृदय जो होता है अपने हार्ट में जगह जगह में ब्लड क्या होता है? जम जाता है। ब्लड कोटिंग जो हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, कोरोनरी एम्बुलेंस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कोरोनरी एम्बुलेंस कहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, कोरोनरी एम्बुलेंस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मस्तिष्क में जगह जगह अगर आपके पास में क्या हो जाए, मस्तिष्क में जगह जगह रक्त का थक्का जम जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क किससे संबंधित है? कैरोटिड। मस्तिष्क से संबंधित क्या आएगा? कैरोटिड वर्ड आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका आंसर कैरोटिड एम्बुलेंस जो है उसमें क्या होगा? उसी को क्या कहते हैं? कैरोटिड एम्बुलेंस का मतलब होता है मस्तिष्क के अंदर जगह जगह रक्त का थक्का जमना होता है। अगर आपके पास फेफड़े में जम जाए तो फेफड़े का मतलब ही क्या है? पल्मोनरी है। फेफड़ा को तो बोलते हैं पल्मोनरी है अपन। तो पल्मोनरी एम्बुलेंस कहेंगे किसको? अगर मेरे फेफड़ों में क्या हो गया? जगह जगह रक्त का थक्का जम गया तो उसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी एम्बुलेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने 51 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। और हाँ, इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा डीपली होगा, जैसे नीट वगैरह के एग्जाम के लिए ह्यूमन हार्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं इसके बाद में आगे वाले वीडियो में आपको करवाऊंगी। तो तब के लिए थैंक यू, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।